14 घंटा के बाद आप ट्वीट करते हैं, इसीलिए ना कि मुकेश सहनी अति पिछड़ा समुदाय के हैं। बिहार बेस्ट परफॉर्मर राज्य है, बेस्ट परफॉर्मर है। हम इसलिए अपना हक मांग रहे हैं। मैं जो लोग नौकरी का वादा उदा करते हैं ना, आजकल बाटले चलते हैं, वैसे लोगों का कोई भूमिका नहीं है। विशेष राज्य का दर्जा विधानमंडल में हम लोग राजनीति में बाले बच्चे क्रिया खाए हैं विधानसभा में, विधान परिषद। इतना मैं जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की जनता को होटवार इंजन की सरकार नहीं चाहिए। अब आपको एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन है कहाँ हैं? बिहार की सरजमी पर हैं, देश की सरजमी पर हैं, विदेश में हैं। ये बिहार की जनता को बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता शाह एमएलसी नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी, अब बिहार के 3 केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान को विशेष आमंत्रण सदस्य नीति आयोग में बनाया गया। क्या बिहार को विशेष दर्जा मिल पाएगा? कि नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य में बिहार के 3 केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा महत्वपूर्ण विभागों के माननीय मंत्रीगण भी उसके सदस्य बने हैं। वो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि नीति आयोग को जिन मापदंडों के आधार पर राज्यों को वित्तीय संसाधन दिया जाता है, तो उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करना, तो राज्य के अंदर में ये बिहार के अंदर के लिए गौरव का विषय इसलिए है कि बिहार ने एक सकारात्मक रूप से विकास के मापदंड तय किए हैं। औसत विकास दर हमारा राष्ट्रीय स्तर पर कायम है। मानव विकास सूचकांक को हम बेहतर बनाना चाहते हैं। अब भाई, हमारा ये अपराध तो है नहीं कि नेपाल की नदियों का कहर हम पर टूटता है। बाढ़ पीड़ित हमें 28 जिला मेरा बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित है। मेडिकल कॉलेज श्रीबाऊ के बाद उस समय मात्र 5 मेडिकल कॉलेज था, फिर नीतीश कुमार जी के दौर में खुला। एग्रीकल्चर कॉलेज हमारा ब्रिटिश काल में था, उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी ने खोला। इंजीनियरिंग कॉलेज हम खोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है हमको हेल्थ में, एजुकेशन में, और उस दौर में मैं जो लोग नौकरी का वादा उदा करते हैं ना, आजकल बाटले चलते हैं, वैसे लोगों का कोई भूमिका नहीं है। और माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने दौर में शिक्षा के क्षेत्र में जितने शिक्षकों की नियुक्ति की है, देश में कोई किसी ने नहीं किया है। महिलाओं की पुलिस बल में हिस्सेदारी देश में नंबर 1, साथ ही साथ जीविका दीदियों में देश में नंबर 1। तो हमको नंबर 1 राज्य बनना है, तो इसलिए विशेष दर्जा अथवा विशेष पैकेज अथवा विशेष सहायता, अब जो भी उसका प्रावधान नीति आयोग तय करेगा, तो हम समझते हैं कि हमारे केंद्रीय मंत्रियों की भागीदारी से बिहार की सार्थक भूमिका होगी। और हमारे ये बिहार के वकील होंगे, तो हमारे वकील अच्छा बहस करेंगे, इतना मुझे भरोसा है। जिस नीति आयोग में विशेष आमंत्रण सदस्य बनाया गया जीतन राम मांझी को, वो तो कुछ दिन पहले कह रहे थे माथा पटकने से बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। अरे, विशेष राज्य का दर्जा विधानमंडल में हम लोग राजनीति में बाले बच्चे क्रिया खाए हैं विधानसभा में, विधान परिषद में। बाले बच्चे, कोई पार्टी नहीं है जो बचा हुआ है, तो सब क्रिया खेबे किए। नीति आयोग, योजना आयोग उस समय था, अब नीति आयोग है। नीति आयोग ने मापदंड में बदलाव कर दिया कि पर्वतीय क्षेत्र को ही मिलेगा। तो हम लोगों ने अनुरोध किया, या तो नीति आयोग में आप संशोधन करिए, अथवा विशेष दर्जा नहीं दे सकते हैं तो पैकेज दीजिए, विशेष सहायता दीजिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी पीड़ा है, चिंता है इस बात का कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में ही तो विकास की, बिहार में ही संभावना। बिहार बेस्ट परफॉर्मर राज्य है, बेस्ट परफॉर्मर है। हम इसलिए अपना हक मांग रहे हैं। और सब लोग मानते भी हैं पिछड़ा हमें, तो पिछड़ा है तो इसको बेहतर, अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, तो हमारा मानव विकास सूचकांक बेहतर होना है। चलिए, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर फिर तेजस्वी प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है कि 4 से 5 दिन में 40 आपराधिक घटनाएं पूरे बिहार में हुई है। डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार की ओर एक दूसरा इंजन अपराध की ओर है। देखिए, इतना मैं जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की जनता को होटवार इंजन की सरकार नहीं चाहिए। डबल इंजन की सरकार वो बर्दाश्त कर लेगा, होटवार इंजन की सरकार वो बर्दाश्त नहीं करता है। और माननीय तेजस्वी यादव जी, आपको एक अति पिछड़ा मुकेश सहनी है,
उनके पिता की दर्दनाक मर्मांतक रूप से हत्या कर दी गई। देश के तमाम राजनेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त किया, पीड़ा व्यक्त किया, लेकिन आप कहाँ हैं? 14 घंटा के बाद आप ट्वीट करते हैं, इसीलिए ना कि मुकेश सहनी अति पिछड़ा समुदाय के हैं, निषाद समुदाय के हैं। तब आपको आप 14 घंटा के बाद आपको मुकेश सहनी जी के पिता की याद आती है। राजनीति के जमींदार हैं क्या? गरीब गुरबा की जो आवाज़ उठाता है उसके प्रति आपके मन के अंदर कोई मानवता नहीं जाग उठता है? और आपराधिक घटनाओं पर मेरा तो सीधा चुनौती है तेजस्वी यादव जी कि 8,853 हत्या जब आप हमारे साथ सरकार में थे, विभिन्न कारणों से होता है, 60% हमारे यहाँ भूमि विवाद के चलते होता है, तो अपराधियों के खिलाफ उस समय भी कार्रवाई होती थी, आज भी कार्रवाई होती है। लेकिन आपके माँ पिता के शासनकाल में, जिसको आप स्वर्णिम काल मानते हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। ये बदलता दौर है। अब आपको एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन हैं कहाँ हैं? बिहार की सरजमी पर हैं, देश की सरजमी पर हैं, विदेश में हैं। ये बिहार की जनता को बताइए, आपको वेतन भत्ता मिलता है, आप संवैधानिक पद पर हैं, किससे अनुमति लिया आपने? एक आखिरी सवाल लेंगे नीरज कुमार जी, आप एमएलसी भी हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं जदयू के, आपकी क्या सोचे कि अपराध बढ़ी है या नहीं? अपराध की घटनाएं हुई हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन अब बिहार में राजनीतिक खौफ जो बनाने की कोशिश हो रही है वह बिल्कुल गलत है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। तमाम खजवा दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।